हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। ओके। सो गाइस, ये फिजिक्स में बड़ा ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है तो वैसे ये बहुत ही बड़ा टॉपिक, बट हम यहाँ पे सिर्फ अपने काम की बातें करेंगे। ठीक है। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप बेसिक समझिए। व्हाट इज बेसिक बिहाइंड इट? बेसिक, जैसे कोई भी फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। पावर कितना था बेटा यहाँ पे? पावर इक्वल टू 2। एक्सपांशन टर्म कितने मिले? एक्सपांशन टर्म is 3. In similar way, we can say if there is n power, then you will get n plus 1 term. In similar way, if there is a plus b whole cube, what you will get? aq plus bq plus 3ab square plus 3ba square. How many terms? Four terms are there. Four terms. And power is what? So always you will get one more term than the power. Okay. So how this expansion comes, like this formula, how we are getting? So we have multiplied a plus b into a plus b. Okay. We can also write a plus b square equal to a plus b, a plus b. तो बच्चों, ये फॉर्मूला कैसे आया होगा ये मैं बताने की कोशिश कर। सो यू हैव मल्टीप्लाइड इट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज फाइनली रिटर्न 2ab plus b square. So this is the final result of this. Okay. So in similar way, if you have power like a plus b power 5, how will you will find? Is it possible to multiply one by one a plus b into a plus b into a plus b into a plus b into a plus b? Is it possible? If suppose I have given you a plus b power 100, so is it possible, guys, so that you will get a result? No, you can't multiply many times. For power 2 3 is okay, but more than 2 and 3 is not possible. So to solve this problem permanently, we have to learn the binomial theorem. Okay. परमानेंटली इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पर क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? बाइनोमियल थ्योरम। फिजिक्स में बड़ा ही फ्रिक्वेंटली ये चीज यूज होता है। तो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बता दी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट बेसिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ओके। तो गाइस, अब हमारे पास कोई भी ऐसा इक्वेशन है, देखिए ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये वाला 1 प्लस एक्स पावर एन, देन इसका एक्सपांशन टर्म कितना होगा? एन प्लस वन टर्म। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू वन। फैक्टोरियल 3 कोई बोल दे तो यू हैव टू 3 इंटू 2 इंटू वन, ऐसे। कोई फैक्टोरियल 5 बोल दे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू वन, इस टाइप से। ठीक है। कि ये मेन एक्सपांशन, ये कहाँ से आया, फॉर्मूला कैसे आया, बिल्कुल हमें जानने की कोशिश नहीं करनी। बस ये समझना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का पावर 4, सब यहीं से आएगा। अब यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स जो है लेस देन क्या है? ठीक है, एक्स क्या है आपका? लेस देन 1 है। तो आपका जो एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स पावर एन, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस
इन एक्स, बशर्ते एक्स की वैल्यू बहुत 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 कम होनी चाहिए 1 से। तो यही आपका फिजिक्स का मेन जो है कंक्लूजन है। ये अगर 1 माइनस एक्स का पावर एन हो गया तो भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, या फिर 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन हो गया, यू कैन राइट 1 माइनस एन एक्स। बस कंडीशन ये होना चाहिए बच्चों कि एक्स की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, किससे, 1 से कम होनी चाहिए, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अभी पूछे फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। इसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एंड so on। इस तरह याद रहे कि एन की वैल्यू पॉजिटिव, एन कोई ये होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, किसके लिए, 1 से बहुत कम होनी चाहिए। ये कंडीशन आने पे ही हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बाइनोमियल में इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हमेशा आपको 1 प्लस एक्स टाइप का ही फॉर्मूला चाहिए होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सपोज आपको a प्लस बी पावर n आ गया, तो हाउ यू विल सॉल्व इट, यू हैव टू टेक a आउटसाइड, तो यू विल गेट b बाई a पावर n। तो ये वाला बच्चों 1 प्लस एक्स टाइप का बन गया ना। तो अगर आपको दो टर्म मिले तो एक को कॉमन ले लो, तो दूसरा टर्म 1 प्लस एक्स टाइप का बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। So let us have a problem. Find value of root of 37. This value we need to know. Okay, हमें calculate करना। So how to apply binomial in this? We can write it root 37 equal to 36 plus 1 पावर 1 by 2। रूट का मतलब क्या होता है, अगर x का पावर रूट, इसका मतलब x पावर 1 by 2। ठीक है, now if I am taking 36 power 1 by 2 common, ठीक है, then what we are getting like 1 plus 1 by 36 power 1 by 2. It can be also written as 6 square power 1 by 2 1 plus 1 by 36 power 1. This has been cancelled, so finally you are getting 1 plus 1 by 36 is around 0.028 power 1 by 2. So this is form of 1 by x power n. X should be less than 1, but here 0.02 is very much less than 1. So we can write it like this, 1 plus half of 0.028. This could be 6 into 1.014. So finally you are getting 6.08. Done. So this is the way by which we can use binomial.